नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे भारत का मानचित्र। भारत के मानचित्र में आज चौथी सीरीज है। पहली सीरीज में हमने देख लिए थे कि भारत के प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, राज्यों की स्थिति देख ली थी। दूसरे में गेहूं उत्पादक राज्य और परमाणु बिजली घर देख लिए थे। और तीसरी सीरीज के अंदर भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर कौन कौन से बंदरगाह है, पतन है, वो देख लिए थे। आज के सेशन में हम देखेंगे भारत के कौन कौन से प्रमुख कोयला खनन क्षेत्र हैं, उनके बारे में। काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कोयला खनन क्षेत्र या कोयला उद्योग कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और मानचित्र में हम देखें तो मानचित्र में भी काफी बार ये पूछा जाता है। इधर से अपन चले तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल के अंदर पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट इसमें वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वो है रानीगंज। रानीगंज जो है ये है पश्चिम बंगाल में। दूसरा उड़ीसा में अगर चलें तो उड़ीसा के अंदर जो है अपने तलचर उड़ीसा के अंदर। झारखंड में, भारत के अंदर अपन देखें जो कोयला है मुख्यतः इसी क्षेत्र में ज़्यादा मिलेगा। ये जो छोटा नागपुर का पठार है, इधर इस क्षेत्र में कोयला अधिक मात्रा में निकलता है। झारखंड के अंदर दो क्षेत्र हैं, एक तो है जहाँ से झारखंड, जहाँ से झरिया, झरता रहता है इसलिए थोड़ा क्या बेकार लगता है, इसलिए ये बोकारो। ये दो क्षेत्र हैं झारखंड के अंदर है, झरिया और बोकारो। तो वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में हो गया रानीगंज। रानी माता जो है, दुर्गा माता की पूजा होती है वहाँ पर, तो दुर्गा रानी जो है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। रानीगंज, तलचर उड़ीसा में। फिर आगे चले अपन खनन क्षेत्रों में तेलंगाना चले तो तेलंगाना के अंदर है सिंगरेनी। इसके जैसा मिलता जुलता नाम एक और नाम मिलेगा आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में है सिंगरौली। ये थोड़ा ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है स्टेट के हिसाब से। अगर सिंगरेनी आ रहा है, रेनी मतलब रेन, बरसात ज़्यादा कहाँ होगी, इधर से चक्रवात आते हैं, बरसात तटीय जो क्षेत्र है इन वालों में बरसात ज़्यादा होती है। तो अगर तेलंगाना हो तो सिंगरेनी, यहाँ पर रेन ज़्यादा, बरसात ज़्यादा, तो रेनी अगर आता है तो तेलंगाना, और रोली आता है तो मध्य प्रदेश के अंदर। फिर आगे चलें तमिलनाडु देखें तो तमिलनाडु के अंदर जो है वो है सेलम। सेलम में तो लोहा मिलेगा, नवेली। नेवली जो क्षेत्र है ये है तमिलनाडु के अंदर, और ये कोयला खनन क्षेत्र के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो ये अपने प्रमुख छत्तीसगढ़ में भी एक देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में है कोरबा। ठीक है, तो ये अपने हो गए कोयला खनन क्षेत्र। कौन से राज्यों में, ये भी पूछा जाता है बहुत बार, और मानचित्र के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है। अगर आप मानचित्र में याद रखेंगे तो आपको राज्य के हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वापस देख लेते हैं बार। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, झारखंड के अंदर झ से झरिया और बोकारो, झरता रहता है, बेकार आदमी है, तो झरिया से बोकारो याद हो जाएगा, और झ से झारखंड। फिर अपन उड़ीसा में चले तो तलचर है उड़ीसा के अंदर। छत्तीसगढ़ में अपन चले तो छत्तीसगढ़ में कोरबा। फिर चले तेलंगाना के अंदर सिंगरेनी है ये, और ये सिंगरौली कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो रेन बरसात ज़्यादा कहाँ होती है, तेलंगाना में, यहाँ पर कम होती है इससे, तो यहाँ पर हम कर देंगे सिंगरौली, तेलंगाना में कर देंगे सिंगरेनी। फिर तमिलनाडु के अंदर नेवली जो क्षेत्र है ये कोयले के लिए काफी प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। जब अपन ने ये देख लिया, एक क्षेत्र और देख लेते हैं, लौह खनन क्षेत्र या जो लौह उत्पादक क्षेत्र है। लौह के क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मानचित्र में पूछे जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इधर से अपन चले वापस तो वेस्ट बंगाल के अंदर अपन चले तो यहाँ आपको मिलेगा दुर्गापुर। दुर्गा माता की पूजा ज़्यादा होती है, बता दिया तभी मैंने। दुर्गापुर, दुर्गा माता, दुर्गा रानी। तो दुर्गा रानी कहाँ, पश्चिम बंगाल में। तो ये हो गया। नेक्स्ट चले अपन दूसरा उड़ीसा में चले। उड़ीसा में अपन को मिल जाएगा, उड़ीसा में मिलेगा अपन को मयूरभंज, क्योंझर, ये कहाँ मिलेंगे अपन को, उड़ीसा के अंदर।
ठीक है। फिर और चलें छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में अपन को मिल जाएंगे लोहायस्क के क्षेत्र मिल जाएंगे अपन को दुर्ग। दुर्ग जो क्षेत्र है वो मिल जाएगा यहाँ। दुर्ग से मिलता हुआ एक आपको यहाँ मिलेगा, कहाँ पर, कर्नाटक में, इसका नाम है चित्रदुर्ग। वो दुर्ग है और ये चित्रदुर्ग है, ये ध्यान रखना। कर्नाटक में और है कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख जो है यहीं पर भी लोहे की काफी खाना मिलती है। और ये जो कुंद्रेमुख है ये चिकमंगलूर जिले के अंदर है, चिकमंगलूर। तो कभी कभी चिकमंगलूर भी पूछ लेते हैं, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। कुंद्रेमुख जो है चिकमंगलूर जिले में, तो चिकमंगलूर कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर। आगे चले और तमिलनाडु में सेलम, कहीं आपको सेलम मिलेगा, कहीं आपको सलेम मिलेगा, तो एक ही है। ठीक है, ये है तमिलनाडु के अंदर। और लोहा देखें तो महाराष्ट्र में कहाँ पर है, रत्नागिरी। महाराष्ट्र में यहाँ पर आपको मिलेगा रत्नागिरी, ये है महाराष्ट्र में। तो ये हो गया महाराष्ट्र में हो गया रत्नागिरी, कर्नाटक में कुंद्रेमुख, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, तमिलनाडु में हो गया अपने सेलम, सलेम, और इधर छत्तीसगढ़ के अंदर हो गया दुर्ग, और है बेलाडीला, ये भी हो गया अपने छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा में हो गए मयूरभंज और क्योंझर, और अपने पश्चिम बंगाल में हो गया दुर्गापुर। ये लगभग अपने जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है ये सारे कोई हो गए हैं। और भी अगर आपको याद आता है इसमें तो आप उसमें बता सकते हैं। लगभग मेरे ख्याल से कंप्लीट है। एक क्षेत्र इसमें रह रहा है सिंह भूमि अपने जो है ये अपने झारखंड में, सिंह भूमि ये झारखंड है, यहाँ लिख लें सिंह भूमि, लोह क्षेत्र है सिंह भूमि। ठीक है, और ये गोवा के अंदर भी जो है लोहा क्षेत्र कम मिलता है, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ये गोवा। ठीक है, तो ये अपने इंपॉर्टेंट हो गए, लगभग बहुत बार पूछे जाते हैं, काफी बार परीक्षाओं में। ये वापस एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अपने देखें कोयला खनन क्षेत्र कौन से हैं, तो कोयला दर्श हो गया रानीगंज पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में हो गया तलचर, छत्तीसगढ़ में हो गया कोरबा, तेलंगाना में हो गया सिंगरौनी, तमिलनाडु में हो गया नैवेली। सिंगरौनी का भाई अपना ये सिंगरौली एमपी में। तो ये क्षेत्र तो अपन देख लिए कोयला वाले, जो आपके ब्लू स्टार वाले। फिर देखें अपन ग्रीन स्टार वाले देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, तो ये आराम से हो जाएगा क्योंकि दुर्गा रानी ज्यादा पूजा कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल में, तो ये आराम से हो जाएगा। हाँ, दो उधर रह गए थे अपने ब्लू स्टार में, कौन से, बोकारो और जरिया। ये ब्लू स्टार वाले अपने हैं कोयला खनन क्षेत्र। ठीक है, और अपने ग्रीन स्टार वाले हैं लौह अयस्क क्षेत्र। लौह अयस्क क्षेत्र में चला यहाँ से पश्चिम बंगाल अपना दुर्गापुर देख लिया, उड़ीसा में मयूरभंज, क्योंझर, मयूर जो है मोर है, उड़ गया उड़ीसा, मोर कहाँ उड़ गया, उड़ीसा में। क्या करा था, तलचर, चल रहा था बेचारा, और क्यों उड़ाया भाई मयूर को, चल रहा था हमारे खेत में इसलिए उड़ा दिया। आगे चले छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बेलाडीला। तमिलनाडु में चले तो सेलम। इधर चले कर्नाटक में तो चित्रदुर्ग, कुंद्रेमुख, चिकमंगलूर, ये लोहे वाले हरे वाले सारे। गोवा में लोहा अयस्क। इधर महाराष्ट्र में रत्नागिरी। यहाँ पर मेनली कौन सा मैग्नेटाइट मिलता है, गोवा और इधर मैग्नेटाइट अयस्क होता है लोहे का, एक हेमेटाइट होता है, एक मैग्नेटाइट होता है। तो मैग्नेटाइट अयस्क जो है वो मेनली जो है गोवा और इसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इधर अपने झारखंड में एक रहेगा था सिंह भूमि। तो ये जो है इंपॉर्टेंट अपन ने देख लिए। इसको एक दो बार आप मानचित्र में भरें तो बड़े आसानी से याद हो जाएगा। और भी अगले जो है कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मानचित्र में भी काम आते हैं और कंप्यूटर एग्जाम में भी आपके लिए काम आएंगे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।